हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन कर लिए थे और अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आज के ही इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज ये आपकी समाप्त हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का कोई भी वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं, किसी कारणवश आपके पास नहीं पहुंच पाया वीडियो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, सभी के लिंक पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला था, क्या कह रहा था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन। वो आप अगर समझ गए होंगे तो आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम इसमें फोर्थ की बात करने वाले हैं। 4u² + 8u, 4u² + 8u। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं इसमें हमको क्या करना था, गुणनखंड करना था। लेकिन इसमें देखिए गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, आप करना क्या है, आपको इसमें से तुरंत आपको कॉमन दिख रहा है। क्या करेंगे, एक तो फोर आपको कॉमन मिल रहा है और एक u। अब देखो यहां से 4 कॉमन हो गया तो यहां क्या बचा, 4 चला गया, u चला गया, लेकिन यहाँ u² था। u² का मतलब u इंटू यू, 2 बार u था, एक बार u चला गया तो एक u बचा रहेगा, प्लस 8। अब 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 को हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 2। तो 4 तो यहाँ कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2, और ये u जो है आपका कॉमन जा चुका, तो यहां पर u नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है भैया शून्यक। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार 4u के इक्वल में 0 मानेंगे तो u बराबर 0/4 ये मिलेगा हमें, क्योंकि u के साथ अभी 4 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। और कोई भी फ्रैक्शन आपकी, कोई भी भिन्न अगर लिखी हुई है, उसका अगर अंश आपका 0 है तो वो पूरी भिन्न 0 होती है। ठीक है, तो इसलिए u बराबर आपका हो जाएगा 0। और यहां से उसके बाद में क्या करेंगे, एक बार u + 2 = 0 लेंगे, तो यहां से u = ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये बात आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर इक्वल के इधर उधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस। ये बात हो गई। अब हमें पता चल गया है शून्य किसके क्या हैं, हमें 2 शून्य मिल गए। अब आप लिखिए शून्य क्या क्या है इसके, 0 और -2, ये 2 शून्य हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें और कह रहा है आगे, अभी और कुछ करना है। क्या, हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है कि क्या ये जो शून्य आए हैं यह सत्य है या नहीं। तो सत्यता की जांच कैसे की जाती है, उसके लिए आपको हमने 2 फॉर्मूले कराए हैं। शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a के बराबर होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। ठीक, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, इसके 2 फॉर्मूले आपके पास ऑलरेडी से मौजूद है भैया। तो हम जानते हैं क्या, पहले हेडिंग डाल दीजिए आप, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, ये हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। और दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है शून्यकों का
गुणनफल बराबर C/A। बस इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम सत्यता की जांच कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए, शून्यकों का योगफल, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है जो शून्यक हैं उनको आपस में आप ऐड कर दो भैया। तो हमारे पास शून्य क्या है? 0 है और -2 है। तो आप 0 को ऐड करेंगे -2 के साथ इक्वल टू -B/A। B क्या है? अब A B C ये क्या होता है आप लोग जानते हैं भैया कैसे निकाला जाता है। देखो, हमारा जो द्विघात बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है आपका द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप या व्यापक रूप समझ लो। ठीक है, तो इसमें आपका जो x² का गुणांक होता है उसको बोलते हैं आप a, x का गुणांक जो होता है वो b होता है और c आपका अचर पद होता है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं, अगर वीडियो देखते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमसे, तो आप लोग को ये बात पता होगी। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पर द्विघात बहुपद है 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर देखिए आपका x² यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ x नहीं, इस बहुपद में आपको u दिया हुआ है। तो u हो सकता है, p हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन x बहुत भैया फेमस है, इसलिए ज्यादातर x ही यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए x² का गुणांक a होता है, तो यहाँ u² का गुणांक क्या है? 4। तो इसलिए a बराबर आपका हो जाएगा 4। b होता है x का गुणांक, लेकिन यहाँ x नहीं u है, तो u का गुणांक है 8, तो 8। और c क्या होगा आपका? c होता है अचर पद, और इसमें अचर पद नहीं है। अगर नहीं है भैया तो आप अचर पद को मान लेंगे 0। हो गया, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। B/A, B कितना है? 8, तो 8/A। A कितना है? 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये आपका 0 में प्लस हो रहा है कितना? -2, तो ये आएगा आपका -2 इक्वल टू, अपॉन में 1 है, ऊपर 2, तो ये आपका -2। दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब जांच हमारी सही है। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल करना है, मतलब हमें शून्यक जो दिए हुए हैं उनको आपस में गुणा करना है। तो करिए गुणा, 0 इंटू -2 इक्वल टू C/A। C क्या है आपका? 0 अपॉन A क्या है आपका? 4। तो 0 का गुणा करेंगे -2 में, तो ये आपका पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि आप लोग बचपन में ही सीख चुके हैं कि 0 का किसी के साथ भी गुणा करते हैं तो वो वैल्यू पूरी 0 हो जाती है। और कोई भिन्न अगर है तो उसका अगर अंश आपका 0 है तो वो पूरी भिन्न 0 हो जाती है। अंश होता है जो ऊपर लिखा रहता है, हर जो होता है वो नीचे लिखा रहता है। तो इसमें 0/4 ये हो जाएगा आपका 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जांच हमारी पूरी तरीके से सत्य है भैया। बस इतना अगर आप लोग कर देंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है t² - 15, t² -15। भैया क्वेश्चन तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपके पास पेपर कहीं से अगर मिल पाए तो आप देख लेना। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फंडा है भैया। बस ध्यान से 1 मिनट देखिए इधर। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आप मुझे ये बताइए कि अगर लिखा हुआ है आपका 12, तो इस 12 को आप लिख क्या सकते हो? हम जानते हैं कोई भी संख्या खुद के अंडर रूट के स्क्वायर के
बराबर होती है। अगर आप 12 को लिखना चाहें तो इसको अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आखिर है क्यों। ये 12 इक्वल टू अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर इसके बराबर होता कैसे है, आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग मोहित सर से पढ़ रहे हैं भैया, तो आप लोग को एकदम अंदर तक की नॉलेज होनी चाहिए। आपको मैं साइड में बता दूं यहाँ पे कि हो क्यों रहा है ऐसा भैया, ताकि भैया आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता ना हो। हम देखिए 12 को अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए। ये सिलेबस से बाहर की चीज़ है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। देखो, हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट का क्या मतलब होता है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, पावर में 1/2। ये लिखा हुआ है आपका 12 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर में 2। ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आप क्लास 8 9th में पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, ये जानते हैं फॉर्मूला कि a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू होती है a की पावर mn। पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए देखो 12, अब इसकी पावर 1/2, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करो 2 से तो होगा क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 1। 12 की पावर 1, और 12 की पावर 1 का मतलब 12, किसी की पावर 1 अगर है तो उसको लिखने की, पावर 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आपको पता चल गया कि 12 को हम अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, ये पूरा तरीका है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। हो गया। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 5 भैया आपको कोई रोक नहीं सकता समझने से। तो आप अगर ध्यान दें तो इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर नहीं पता है आपको तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कहीं साइड में, यहीं पर लिख दे रहा हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर ध्यान दो आप तो ये ए और ये बी, ये लिखा हुआ, इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी। ए का काम कौन कर रहा है, टी, तो आप लिखिए टी माइनस बी। बी का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट 15, तो माइनस अंडर रूट 15। और यही चीज दूसरे ब्रैकेट में आप लिख देंगे, सेम चीज, बस चिन्ह बदल देंगे, जहां माइनस है वहां प्लस, तो टी प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा ये। ठीक, बस अब तो हो गया भैया। अब क्या करना है, अब हमें शून्य निकालने हैं, तो एक बार इसके इक्वल में 0, एक बार इसके इक्वल में 0, तो t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t इक्वल टू अंडर रूट 15 मिलेगा आपको। और एक बार आपको क्या करना है, t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, ये दो शून्य का आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। ठीक, चलिए, तो शून्यक हमारे पास क्या क्या है, शून्यक इक्वल टू अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, ये दो शून्यक हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूले दो हमारे पास हैं। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन का फॉर्मूला है हम लोग को पता है। तो शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब दोनों शून्यकों को हमें ऐड कर देना है। तो चलिए करिए ऐड, अंडर रूट 15 प्लस करना है हमें, दूसरा शून्य क्या है हमारा, माइनस अंडर रूट 15, माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या होता है, बी होता है आपका, ऐसे समझो,
हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a होता है आपका x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर पद। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो हमारे पास बहुपद ये है, तो a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर देखो x² का गुणांक होता है a, लेकिन इस बहुपद में x नहीं, हमारा चर है t, तो t² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक, तो इसलिए एक हमारा 1 और b हमारा क्या होता है, यक्स का गुणांक, लेकिन इसमें चर यक्स नहीं है, t है। लेकिन देखिए t का जो है आपका टर्म वो है नहीं t की पावर 1 वाला, तो अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। और c क्या होता है, अचर पद। अचर पद हमारा क्या है, इसमें अचर पद है हमारा क्या है भैया, √15, √15, और माइनस के साथ में लेंगे -√15, -√15। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू b की वैल्यू क्या है आपकी 0 की वैल्यू क्या है 1 हो गया। अब देखिए √15 प्लस माइनस -√15 इक्वल टू, अब ये 0/1 का मतलब 0, अब ये √15 माइनस √15 ये क्या हो गया पूरा 0 बराबर 0। इसका मतलब जांच हमारी सही है बिल्कुल। अब उसमें शून्यकों का गुणनफल करना है, अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, तो √15 इंटू -√15, ठीक है। अब यहां से देखिए c/a, c कितना है हमारा -√15, और a कितना है हमारा, a है हमारा 1, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पर ध्यान ये आपको देना है, c है हमारा 15। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए भैया, हम c ये वाला लेंगे, इसको तो हमने खुद बनाया है, हमारा c √15 नहीं होगा भैया, हमारा c होगा केवल 15। अभी तो घटना घट जाती भैया, 15 होगा। ओके, ये है हमारा अचर पद। अब देखो अब होगा क्या, अब हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर सेम संख्याएं हैं, उनका आपस में हम अगर गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो √15 आपका 15 हो जाएगा, और वो किसके, माइनस के साथ में, ठीक है। और ये आपका c/a, और c यहाँ आपका √15 नहीं केवल 15 होगा, -15/1, ये -15 होगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये भी हमारा दोनों साइड जो क्या है इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है जांच। ठीक, तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप तो ले सकते हो, मैं साइड हो रहा हूं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ले लिया, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है भैया। लिखा हुआ है 3x² - x - 4। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इसको आप लोग स्वयं कोशिश करिए सॉल्व करने की। चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आपको करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है भैया, इसमें सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें अचर पद को लेना है और उसको हमें x² के गुणांक के साथ करना है गुणा, ठीक है। तो करिए, अचर पद है हमारा 4, तो 4 का गुणा करेंगे x² के गुणांक से, x² का गुणांक कितना है 3, तो ये मिलेगा हमें 12, ठीक है। अब देखिए आप कि अचर पद जो है उसके सामने आपका चिन्ह क्या लगा है, प्लस या माइनस, तो अचर पद के सामने लगा है माइनस, ठीक है। ध्यान, बस ये 2 लाइन आपको क्लियर हो गई, क्या क्या करना है। सबसे पहले अचर पद को लेना है, आपको गुणा करना है x² के गुणांक से, उसके बाद में आप देखेंगे कि अचर पद के सामने हमारा प्लस लगा है या माइनस, तो यहां हमें दिख रहा है कि माइनस लगा हुआ है। तब हमें क्या करना है, देखिए अब 4 × 12 हो गया। अब इस 12 को हमें ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि जिनको माइनस करने पर, अगर अचर पद के सामने माइनस है तो उन संख्याओं को आपस में माइनस करने पर हमें यक्स का गुणांक मिलना चाहिए। यक्स का गुणांक है यहाँ पर 1, तो उन 2 संख्याओं को माइनस करने पर 1 मिलना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें 12 मिलना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पता लगाते हैं कि ऐसी संख्याएं क्या हैं, तो सामने ही लिखी हुई है भैया,
कि 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, यक्स का गुणांक है 1, और 4 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 12। ठीक, तो वो संख्याएं हैं 4 और -3। चलिए बस इतना ही आपको समझना है, इसके आगे तो आप लोग कर सकते हैं। माइनस, अब 4 और -3, बाहर ये यक्स रहेगा -4, 3x स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा -4, 4 का यक्स के साथ 4x, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 का गुणा यक्स से 3x -4। यहाँ और यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है यक्स, तो यहाँ आपका बचेगा 3x माइनस यहाँ से x कॉमन हो गया, बचा 4 प्लस यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है हमें। जब कॉमन कुछ नहीं दिखेगा तो कॉमन 1 लेना है आपको, और यहाँ आपका बचेगा 3x -4। अब आपको देखिए ब्रैकेट दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तब इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। दोनों ब्रैकेट इस स्टेप पर पहुंचने पर आपको देखना है दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं या नहीं। ठीक, अगर सेम नहीं है तो आप गलती कर चुके कहीं। तो हमारा ब्रैकेट सेम सेम है, इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पर हैं। अब इस ब्रैकेट को भी आप एक बार कॉमन लीजिए, तो 3x -4 अगर इस ब्रैकेट को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा यक्स, आप लिखेंगे यक्स प्लस, ये कॉमन हो चुका, बचा केवल यहाँ पे 1, तो 1 लिख दीजिए। अब हमें शून्यक निकालने हैं इसके 2, तो एक बार आप पहले ब्रैकेट के इक्वल में 0 लेंगे, तो यहाँ से आपको 3x = 4 और x = 4/3 मिलेगा। और सेम इसी तरीके से इस ब्रैकेट के इक्वल में जब 0 लेंगे आप, तो x + 1 = 0 और x = -1, तो ये दो शून्यक आपके पास आ चुके हैं, 4/3 और -1। अब क्या करना है, सत्यता की जांच आपको स्वयं करनी है। आपके पास दो शून्यक हैं, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। आपको क्या करना है, इन दोनों को एक बार जोड़ना है, बराबर -b/a। b क्या होता है, यक्स का गुणांक होता है, यक्स का गुणांक है आपका कितना, कुछ नहीं, अच्छा ये भी मैं लिख दे रहा हूं गुणांक भी। ए क्या होता है आपका, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3। बी होता है आपका यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक कुछ नहीं है 1 और चिन्ह सहित लेना है तो -1। सी का गुणांक होता है आपका अचर पद, अचर पद है आपका -4। अब ये वैल्यू भी बता दिया हूं। अब तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, थोड़ा सा काम आपको करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेना है, बराबर -b/a। b की जगह b की वैल्यू रखना, a की जगह a के सॉल्व कर लेना। दोनों साइड अगर इक्वल आ रही है तो उसका मतलब जांच हमारी सही है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। आपको 4/3 का गुणा करना है -1 के साथ, तो 4/3 का गुणा -1 से करेंगे तो आपका आएगा -4/3। और c/a, c की वैल्यू है आपकी -4, a की वैल्यू है आपकी 3, तो सेम ये तो हो गया ओरली ही, -4/3 = -4/3। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जरा साइड हो जाऊं। ले लिया, चलिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया, देख रहे हो हमारी हालत एकदम नहा गए हैं भैया पसीना से। ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप लोग इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, आज के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।